नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में, विंध्य क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब कमलनाथ जूम के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से बात कर रहे थे, रीवा से जब मैंने उनसे सवाल पूछा, विंध्य की राजनीति को लेकर सवाल पूछा, विंध्य में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर सवाल पूछा, तब उन्होंने क्या चीजें बताई, क्या चीजें कहीं, वो आप तक ले आना बहुत जरूरी था। दरअसल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब कोविड को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन जब विंध्य का मसला आया तो मैंने ये सवाल पूछा कि तमाम जगह कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक एम्बुलेंस दे रहे हैं, आपके माध्यम से तमाम चीजें आपके निर्देश पर काम कर रहे हैं, लेकिन रीवा का क्या, जहां पर आपका कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, यानी कि कोई निर्वाचित विधायक नहीं है। विंध्य में आप 31 में मात्र 3 सीटों पर हैं। ऐसे में क्यों केंद्र रीवा नहीं बन पाता? अगर सरकार के खिलाफ असंतोष है, जनता कोविड महामारी से जूझ रही है और सरकार से तरह तरह की मांगे कर रही है, उस बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है। विपक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के साथ खड़ी हो जाए, लेकिन परिस्थितियां क्या है? विपक्ष के कितने नेता क्या क्या प्रयास कर पा रहे हैं, कितनी मदद कर पा रहे हैं? ये तमाम सवाल जब उनसे पूछे गए, ये पूछा गया कि यहां को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस की, विंध्य को लेकर क्या होगी। साफ तौर पर कमलनाथ ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार नहीं है कांग्रेस की तो उसके जिम्मेदार वो तमाम विधायक नहीं है जो पार्टी छोड़कर गए, उसके लिए जिम्मेदार विंध्य है। विंध्य में कांग्रेस की अगर यह स्थिति नहीं होती तो मध्य प्रदेश में सरकार नहीं गिरती, ये कमलनाथ ने कहा। 31 सीटों में मात्र 3 सीटें विंध्य से मिली थी। अगर विंध्य का परफॉर्मेंस अच्छा होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ये उन्होंने कहा। मैंने पूछा था कि यहां के लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्योंकि संगठन, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात होती है कांग्रेस के अंदर। तमाम पुराने जो नेता हैं, जो पहले सक्रिय रहे अब नहीं हैं, उनको लेकर बात होती है। सामाजिक क्षेत्र में कितना इनिशिएटिव कांग्रेस के लीडर कर पा रहे हैं, ये आपके सामने है, ये जनता के सामने है कि कौन कितनी मदद कर पाया है। कोविड संकट के टाइम में कौन कितनी मदद कर पाया, उसको लेकर भी उन्होंने माना कि एक बहुत जायज प्रश्न है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। एक जो महत्वपूर्ण जवाब था वो ये था कि कमलनाथ के हिसाब से उन्होंने विंध्य की पूरी पॉलिटिक्स जो कांग्रेस पार्टी की है उसका पोस्टमार्टम उन्होंने कर लिया है। उन्होंने ये शब्द कई बार रिपीट किए और ये कहा कि पूरी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, जिस तरह से आज कांग्रेस की यहां दुर्दशा हुई, उन सब चीजों का उन्होंने पोस्टमार्टम कर लिया है। तमाम नेताओं की मार्किंग कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रभारी बनाए जाएंगे जिलेवार, और उसके हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। मैंने उन्हें जिस चीज के लिए हिंट किया उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आपने सही विश्लेषण किया है कि जो परिस्थिति है यहां पर एक केंद्र बनाकर काम करने की जरूरत है, जनता के बीच विश्वास बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ सकता है। मीडिया अपने स्तर से जनता की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन विपक्ष कहां है? विंध्य क्षेत्र में विपक्ष कहां है? कितने विपक्ष के नेता जनता के साथ क्या काम कर रहे हैं, यह पूरा लेखा जोखा जनता के सामने आना चाहिए। कमलनाथ पार्टी अध्यक्ष है, उन्हें सोचना चाहिए। उस पर भी उन्होंने बात की और साफ तौर पे कहा कि अब नए तरीके से विंध्य को केंद्र में रखकर वो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे जनता को कनेक्ट किया जा सके। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजिटल मीडिया के तमाम पत्रकारों के बीच हुई, जिसमें कोविड को लेकर बात हुई। सरकार पर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन विंध्य के मुद्दे पर जो ये बड़ी बात की है, आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर वो पूरा संवाद क्या था, किस तरह से वो सवाल थे और उसका जवाब कमलनाथ ने क्या दिया है। धन्यवाद। विंध्य टाइम रीवा से अमित मिश्रा जी, अपना सवाल। कमलनाथ जी, विंध्य क्षेत्र के ऐसे जिले से हम आते हैं जहां से आपकी पार्टी से कोई निर्वाचित विधायक नहीं है। आपने अनाउंसमेंट किया कि तमाम जो पार्टी के विधायक हैं आपके, वो एम्बुलेंस दें, तमाम व्यवस्थाएं करें। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जरूरत हो जाती है विंध्य में, एक ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म की जरूरत होती है। आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में तमाम वो पॉलिटिशियंस यहाँ पे भी हैं जो पहले बहुत एक्टिव रहे, अब उतने एक्टिव नहीं है, वो समाज की मदद करने आए, कुछ लोगों ने की है। इसलिए यहाँ पर जब सरकारें जब विफल होती हैं, सरकारों से विश्वास खत्म होता है जनता का, तो विपक्ष की ओर देखते हैं कि वो पूरे अग्रेशन के साथ आए, वो उनकी मदद करें। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे वो जरूरत है, केंद्र बनाकर काम करने की जरूरत है विंध्य को, रीवा को? आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, और आपने ये सच्चाई की भी बात करी है कि हम विंध्य में कमजोर हैं।
अगर विंध में ऐसा रिजल्ट नहीं होता तो आज हमारी सरकार बनी रहती। ये विधायकों की सौदेबाजी से हमारी सरकार नहीं गिरी। विंध का जो रिजल्ट आया, 31 सीटों में से 3 सीटें आई। अगर ये ऐसी हालत नहीं होती तो आज हमारी सरकार होती। तो हम इस पर कल ही शाम को मैंने विंध पर मीटिंग करी है। हम विंध पर एक नई रणनीति बना रहे हैं। आज लोगों की सोच बदल गई। जिसका वजन हुआ करता था 10 साल पहले, मैं छिंदवाड़ा में देखता हूं, जिसके ऊपर मैं पूरा डिपेंड करता था 10 साल पहले, अब उसका जो वजूद था खत्म हो गया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य चेंज हो गया, उसकी पारिवारिक स्थितियां चेंज हो गई। तो आज हमें एक नई टीम बनानी है और मैं हर जिले के लिए प्रभारी बना रहा हूं। वो जाके रणनीति बनाएंगे। विंध में ऐसी सीटें हैं जो हम 5-6 दफे हारे हैं। क्यों हारे हैं, इसका पोस्टमार्टम मैंने किया है। ये सब मैं करता रहा हूं। ये पोस्टमार्टम बहुत अच्छा पोस्टमार्टम आया कि क्यों हम हारते हैं। जो हम 4 दफे, 5 दफे, 6 दफे सीट हार रहे हैं, ऐसी कई सीटें हैं, लगभग 60 सीटें हैं। तो ये क्या कारण है, और इसका निचोड़ से हम अपने संगठन को एक नया मोड़ देंगे। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और आपने सही एनालाइज किया है। कमलनाथ जी, क्या डिपेंडेंसी कम होगी कांग्रेस के मूल वर्कर, जो कोर वर्कर है, उस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे दल से आए हुए नेताओं को जब लेकर आए पर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा। ऐसा लगा कि अब कांग्रेस अपने कोर वर्कर के साथ ही चले तो शायद एक बेहतर विपक्ष भी और एक बेहतर कार्य प्रणाली के साथ आगे बढ़ सकती है। हमें देखना है कि किसका जनता में आधार है। आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ी, ठीक है, बंगाल में 74 या 75 सीटें आई। ये इसमें से कितने लोग टीएमसी से गए थे जो जीते, कितने लोग कांग्रेस से के थे? केवल 3 थे ओरिजिनल बीजेपी के। असम में हेमंत बिस्वा, मैं तो असम का महामंत्री रहा हूं, हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा को लाना पड़ा। हाँ, सब जगह ये लोग कांग्रेस को जोड़ के, कांग्रेस से लोग लेके अपना संगठन मजबूत करते हैं। हमारी ऐसी नीति नहीं है। हमारी नीति है कि जिनका जन आधार होए, हम उनको जोड़ें अपने पास। ये बात भी आवश्यक हमें याद रखनी है कि सब अपनी दुकान खोल लेते हैं, पर दुकान में साइन बोर्ड होता है, एयर कंडीशनर होता है, पर दुकान में सामान नहीं होता। तो मैं वैसी दुकान चाहता हूं जहां दुकान में सामान हो। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं?